नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं धाकड़ विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्चता हेतु एंग्लो मराठा संघर्ष। लेकिन इससे पहले हमने अभी तक की वीडियो में चर्चा की थी अंग्रेजों का बंगाल विजय, प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध और बंगाल के सफर को पूरा करने के बाद अंग्रेज दक्षिण की तरफ आए, मैसूर उन्होंने विजय किया। और इसी क्रम में आज हम अंग्रेजों और मराठाओं का संघर्ष देखेंगे। मित्रों, सर्वोच्चता हेतु एंग्लो मराठा संघर्ष यह टॉपिक यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम समझेंगे मराठा शक्ति का उदय, अंग्रेजों का हस्तक्षेप, तीनों एंग्लो मराठा युद्ध, मराठों की पराजय के कारण, अंग्रेज की शक्ति की श्रेष्ठता और अंत में समग्र विश्लेषण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्चता हेतु एंग्लो मराठा संघर्ष। मराठा शक्ति का उदय। 17वीं शताब्दी में दक्कन क्षेत्र में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। इसके संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य और आदिल शाही के विरुद्ध संघर्ष कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना की तथा सुदृढ़ प्रशासन और छापामार युद्ध नीति विकसित की। उनकी मृत्यु के पश्चात संभाजी और राजा राज के समय संघर्ष जारी रहा, किंतु वास्तविक विस्तार पेशवा के काल में हुआ, विशेषकर पेशवा बाजीराव पहला। 1720 से 1740 के समय मराठा शक्ति उत्तर भारत तक फैल गई। मराठाओं ने चौथ और देशमुखी की व्यवस्था से आय प्राप्त की, किंतु 1761 के तृतीय पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से पराजय ने उनकी शक्ति को झटका दिया। फिर भी मराठा संघ सिंधिया, होलकर, भोसले, और गायकवाड़ एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर के थे। यही शक्ति आगे चल करके अंग्रेजों से टकराई। मराठा राजनीति में अंग्रेजों का प्रवेश। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1750 के बाद मराठा संघ आंतरिक संघर्षों से ग्रस्त हो चुका था। पेशवा पद को लेकर उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हुआ। 1772 में पेशवा माधवराव फर्स्ट की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। रघुनाथ राव ने पेशवा बनने का प्रयास किया। इसी अवसर का लाभ अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों की नीति स्पष्ट थी, फूट डालो और शासन करो। मित्रों, आज के समय में लगभग हर कोई इस तरह का कार्य कर रहा है। उसको मौका देखते ही वो चौका मारता है। इतिहास हमें सिखाता है। और वर्तमान में अगर देखें तो जो विश्व के नेता बना है अमेरिका, वो यही काम करता है। फूट डालता है, राज करता है, या फिर आपको डराता है, धमकाता है और प्रलोभन भी देता है। अभी वर्तमान में ईरान और यूएसए का वार कहीं न कहीं इसी का परिणाम है। आइए बढ़ते हैं अपने अध्ययन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी मराठा राजनीति में हस्तक्षेप कर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती थी। बंबई सरकार ने रघुनाथ राव का समर्थन किया, जिसका परिणाम स्वरूप पहला एंग्लो मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। मराठों की आंतरिक प्रतिद्वंदता और अंग्रेजों की कूटनीति ने मराठा संघ को कमजोर किया। यहीं से सर्वोच्चता के लिए वास्तविक संघर्ष आरंभ होता है। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1783। सूरत की संधि हुई थी। बंबई सरकार ने रघुनाथ राव के साथ 1775 में सूरत की संधि की। अंग्रेजों ने उसे पेशवा बनाने का वचन दिया। बदले में रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सालसेट और भड़ोच देने का आश्वासन दिया। यह संधि बिना कलकत्ता परिषद की अनुमति से की गई थी। परिणाम स्वरूप मराठाओं और अंग्रेजों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध प्रारंभिक रूप से अंग्रेजों के लिए असफल रहा। सालबाई की संधि 1782। लंबे संघर्ष के बाद 1782 में सालबाई की संधि हुई। इस संधि के अनुसार माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया गया तथा रघुनाथ राव को पेंशन दी गई। अंग्रेजों को सालसेट प्राप्त हुआ। इस संधि से लगभग 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठाओं के बीच शांति बनी रही। इस संधि ने अंग्रेजों को मैसूर के विरुद्ध ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान किया था। एंग्लो मराठा युद्ध सेकेंड टाइम 1803 से 1805 के बीच में। बेसिन की संधि। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने होलकर से पराजित होकर अंग्रेजों से सहायता मांगी। 1802 में बेसिन की संधि हुई। इसके अनुसार पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार की तथा अंग्रेजों की सेना रखने और विदेश नीति कंपनी के अधीन करने का तो स्वीकार किया।
यह संधि मराठा स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध हुई। अन्य मराठा सरदारों जैसे सिंधिया और भोसले ने इसका विरोध किया, जिससे दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और मराठा शक्ति और कमजोर हुई। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच। लॉर्ड हेस्टिंग के समय यह युद्ध हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम प्रयास किया। सिंधिया, भोसले और होलकर पराजित हुए। 1818 में पेशवा पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव सेकंड को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। मराठा संघ समाप्त हुआ और अंग्रेज भारत की सर्वोच्च शक्ति बन गए। मराठा शक्ति के पराजय के कारण पहला, परस्पर विश्वास का अभाव एवं महत्वाकांक्षा। मराठा सरदारों में एकता नहीं थी। सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय हित पर भारी पड़ी। दूसरा, दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। चौथ और लूट का आधारित आय स्थायी नहीं थी। कृषि और व्यापार का समुचित विकास नहीं हुआ। विकेंद्रीकरण। मराठा संघ एक ढीला संघ था। केंद्रीय नियंत्रण कमजोर था। आर्थिक विषमता। राजस्व वितरण असमान था। आम जनता पर करों का बोझ अधिक था। दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। यूरोपीय शैली की सेना अपनाई गई, परंतु संगठन और अनुशासन कमजोर रहा। उग्र राष्ट्रीयता का अभाव। मराठा संघर्ष क्षेत्रीय रहा। राष्ट्रीय चेतना का अभाव था इनमें। सातवां, आत्मनिर्भरता का अभाव। आधुनिक उद्योग और संसाधनों का विकास नहीं हुआ था। आठवां, सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव था। प्रशासनिक ढांचा स्थायी और संगठित नहीं था। योग्य नेतृत्व का अभाव। माधवराव प्रथम के बाद सशक्त नेतृत्व नहीं मिला। अंग्रेजी शक्ति की श्रेष्ठता तथा गुप्तचर व्यवस्था। अंग्रेजों के पास सुदृढ़ प्रशासन, नियमित आय, आधुनिक सेना और उन्नत गुप्तचर व्यवस्था थी। वे कूटनीति में कुशल थे। फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे। पहला, इसमें असहयोग। मराठा सरदार एकजुट नहीं थे, एक दूसरे की सहायता नहीं की। नतीजा, मराठा शक्ति पराजित हुई। उच्च आदर्शों का अभाव था इनमें। मराठा संघर्ष व्यक्तिगत सत्ता तक सीमित रहा, जबकि अंग्रेज संगठित और स्पष्ट लक्ष्य बनाकर चल रहे थे, जिससे अंग्रेज विजयी हुए। समग्र विश्लेषण एवं निष्कर्ष। मराठा शक्ति ने 18वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद एक प्रमुख राजनीतिक स्थान प्राप्त किया। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत में प्रभाव स्थापित किया, परंतु आंतरिक कलह, प्रशासनिक कमजोरी, आर्थिक अस्थिरता और नेतृत्व के अभाव ने उनकी शक्ति को कमजोर किया था। अंग्रेजों की संगठन नीति, आर्थिक संसाधन, आधुनिक सेना, कूटनीतिक चातुर्य ने उन्हें सर्वोच्चता दिलाई। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद मराठा संघ समाप्त हो गया और अंग्रेज भारत की प्रमुख शक्ति बन गए। इस प्रकार मराठों की पराजय केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक कारण का परिणाम था। मित्रों, अंग्रेजों के विजय अभियान में मराठा हमने देखा और मैसूर, जब पिछले वीडियो में हमने मैसूर विजय पढ़ा था तो मैंने कुछ प्रश्न उसमें वीडियो के अंत में रखे थे। उसका उत्तर इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। और मराठा और अंग्रेजों की सर्वोच्चता के लिए लड़ाई के बीच जो भी हमने अध्ययन किया उससे संबंधित प्रश्न, कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वीडियो के अंत में मैं रख दूंगा और उसके उत्तर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।